Dear student, welcome back in my YouTube channel. This is my channel and channel name is RS English Era. आज जो प्रीपोजिशन का जो चैप्टर है ये कंटिन्यू चल रहा है हमारे वीडियोज में, और प्रीपोजिशन के इसी वीडियोज में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बाई और फॉर प्रीपोजिशन का, कि हम लोग कहाँ कहाँ इसका अप्लाई करते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे जो बाई आता है हमारा, वो बाई के लिए हिंदी सेंटेंस में कौन कौन सा शब्द आता है जिसके लिए हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं। यानी बाई का हिंदी क्या, तो के समीप के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, के किनारे के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, से जहाँ पे आएगा वहाँ यातायात के साधन को ये शो करेगा, वहाँ के लिए भी होता है। फिर से मतलब के द्वारा के लिए भी, किसी के द्वारा या उसके लिए भी बाई का इस्तेमाल होता है। फिर फॉर का है, तो फॉर मतलब के लिए है, फिर की और के कारण और समय का भाव जो होता है, टाइमिंग पॉइंट को दिखाता है, उसके लिए फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी प्रीपोजिशन का कोई भी टॉपिक हम लोग लेके आ रहे हैं और प्रीपोजिशन का उसमें डिस्कशन कर रहे हैं, तो पार्टिकुलर एक एक या दो हम लोग एक वीडियो में 2 या 3 कोशिश करें डालने के लिए, जो शॉर्ट भी हो रहा है और ताकि फ्रेश समझ में भी आए। तो उसके लिए आज बाई और फॉर है। अब एग्जाम्पल बेसिस से देखेंगे कि हमारे सेंटेंस में ये कहाँ कहाँ आ रहे हैं और उनके लिए हम बाई कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लेट अस सी द एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल है, हम लोग बाई के लिए लेंगे एग्जाम्पल, और बाई से जो के समीप है और के किनारे है उसके लिए हम लोग लेंगे पहले। जैसे कम एंड सीट बाई मी, आओ और मेरे समीप बैठो। ये यहाँ पे जो बाई है वो समीप को यानी नियरिटी को दिखाता है, ये पास को दिखाता है, इसलिए इसका ये हो गया। फिर अब के किनारे के लिए देखते हैं, तो देयर वाज अ विलेज बाय द चर्च। ये विलेज की बात हो रही है, यानी ये गांव की बात हो रही है। जो एक गांव है वो किसके किनारे है, यानी चर्च जो है उस गांव में उसके किनारे। तो यहाँ बाई के लिए के किनारे हो गया, नज़दीक के सेंस में भी कहेंगे या समीप के सेंस में भी, तो दोनों बाई का हम लोग सेंस समझ पाए। फिर हमारा यातायात से, जब हिंदी के वाक्य में जब से लगा होगा और वो सेंसिबिलिटी होगा, बताता होगा यातायात का साधन है। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो फिर वो बाई द बस, बाई ट्रेन, व्हाटएवर, जिससे भी है, बाई बाइसिकल, बाई मोटर बाइक, जो भी है। तो ये एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जब यातायात के साधनों का प्रयोग करते हैं, उसके हिंदी में जब से है उसके लिए बाई का इस्तेमाल करते हैं। फिर बाई से होता है लेकिन वो के द्वारा, किसी के द्वारा होता है, उसको भी एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। जैसे मे आई पे दिस बाई चेक। क्या मैं इसे चेक के द्वारा या चेक से पेमेंट कर सकता हूँ या पे कर सकता हूँ। तो ये जो यहाँ बाई आ रहा है चेक के साथ लगा, तो ये से हुआ बट के द्वारा हुआ, यानी कि किसी चीज़ को पेमेंट करना है उसे के द्वारा करना है। तो हमारा ये 4 जो सेंटेंस रहा, इस चारों के लिए हमारे जो 4 हिंदी है, बाई के समीप बना है, के किनारे बना है, से भी बना है जिसमें यातायात ट्रैवलिंग को दिखाया जा रहा है, और से जो किसी के द्वारा कुछ किया जा रहा है। तो यहाँ पेमेंट की भावना को, यहाँ पे ट्रैवलिंग को, और ये नज़दीक में है और ये समीप में। तो ये हुआ। और फॉर मतलब होता है के लिए। जैसे इसमें भी एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। जैसे दिस गिफ्ट इज फॉर यू, यह उपहार तुम्हारे लिए। तो ये के लिए सेंस को बताता है, यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल ये हो गया। फिर है की ओर, तो की ओर के लिए लिखेंगे हम लोग दिस ट्रेन इज फॉर दिल्ली। यह जो ट्रेन है वो दिल्ली की ओर जाने के लिए है या दिल्ली की ओर के लिए है। तो फिर यहाँ जो फॉर हुआ ये के लिए हो गया। दिल्ली के लिए कहने का सेंस है दिल्ली की ओर। तो की ओर जो होता है हिंदी में अगर ऐसे आता है, के लिए आता है, तो हम लोग नॉर्मल सेंस में समझते हैं कि के लिए फॉर होता है। ये पहले से मतलब ज़्यादा चलता भी है, कहीं भी हम लोग हिंदी का जो वाक्य होता है उसमें के लिए दिखता है तो फॉर लगाते हैं, बट की ओर दिख जाए तो इसके सेंस नहीं बदले होते हैं, वही होता है। तो की ओर या की तरफ के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर का। फिर होता है के कारण, उसे भी एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। जैसे सी
डांसेड फॉर जॉय, वो खुशी के कारण नाची, मतलब वो नाची किसके कारण, खुशी के कारण। तो यहाँ फिर ये जो फॉर है ये किसी न किसी रीजन को बता रहा है, तो इसलिए के कारण के बदले में ये जॉय के बदले में फॉर आ गया। अब इसमें समय का भाव बता रहा है, तो टाइमिंग सेटअप होता है, उसके लिए हम लोग लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ ही लिख देता हूँ, ही हैज बीन गोइंग फॉर एन आवर, इसमें समय का भाव है, ठीक है। और वो इसमें कह सकते हैं वो 1 घंटे से जा रहा है, तो 1 घंटे से ये एन आवर जो आ रहा है ये टाइमिंग को शो कर रहा है, और उसी के लिए फॉर लगा है, तो यहाँ से हो गया, और समय का भाव भी बताता है। तो इस तरह से हमारे इस वीडियोज़ में यानी प्रीपोजिशन जो चैप्टर चल रहा है, जो टॉपिक डिस्कशन हो रहा है, उसमें बाई और फॉर। तो बाई जो के समीप के किनारे से यातायात और के द्वारा बना, और फॉर के लिए की और के कारण समय का भाव। तो इसको हम लोग ये ऊपर के परसेप्शन में 4 और नीचे ये 3, ये तीनों चारों सभी ट्रांसलेशन समझ पाएंगे। और जहाँ जहाँ हिंदी के ये सभी शब्द मिले ट्रांसलेशन में, वहाँ हमें प्रीपोजिशन बाई का, और जहाँ ये मिले हमें प्रीपोजिशन फॉर का इस्तेमाल करना है। इस तरह से हम प्रीपोजिशन को नेक्स्ट वीडियो में भी लेके आएंगे और उसमें बेहतर टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।